नमस्कार, मैं हूँ नीरज ठाकुर। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण खबर के बारे में जो अमर उजाला में छपी है। उसमें हिमाचल के टूरिज़्म के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है। उसमें 3-4 कैबिनेट मिनिस्टर लोग हैं, वो चर्चा कर रहे हैं और बहुत शानदार डिसीज़न उन्होंने दिया है। वो है कि होम स्टे लीज़ पर देने वाले नपेंगे, लाइसेंस होंगे रद्द। ऐसी खबर 1-2 दिन पहले अमर उजाला में छपी थी, जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण खबर है और उसका स्वागत करना चाहिए। वो इसलिए भी करना चाहिए और समाज के बीच में उसके बारे में चर्चा और चिंतन बढ़ना चाहिए, क्योंकि होम स्टे पॉलिसी वास्तव में 2008 में लोगों के आय बढ़ाने के लिए, लोकल लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए लाई गई थी। लेकिन वास्तव में आंकड़े बताते हैं कि 4146 होम स्टे पूरे प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 60% होम स्टे लीज़ पर हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि इसमें आम लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। पैसे वाले लोग अपना होम स्टे रजिस्टर कर लेते हैं और जितने भी सामुदायिक संसाधन हैं, उन सब का इस्तेमाल कर लेते हैं और येन-केन प्रकारेण, और इसमें प्रभावित होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ आम लोग। ये इसलिए भी चर्चा का विषय बनना चाहिए और इसके प्रति पॉजिटिव रिव्यू सरकार को देने चाहिए कि सरकार का बहुत शानदार डिसीज़न है ये, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी और शानदार खबर है। इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। हमने इस विषय पर 2-3 सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ तीर्थन की 8-10 पंचायतों ने अपना एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाया है। वो इसी विषय को लेकर बनाया है, इन सारे विषयों को लेकर बनाया है, ताकि सामुदायिक संसाधन भी बचे रहें और उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को मिले और हमारा टूरिज़्म सिर्फ 5-10 सालों के लिए ना हो, आने वाले 50-100 सालों तक हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चले। ऐसा हमने उसमें प्रावधान करने की कोशिश की है। हम प्रयास कर रहे हैं जस्ट, तो उसमें लोगों की जितनी डिबेट और जागरूकता बढ़ेगी, उतनी मात्रा में वो ये प्रयास सफल होंगे। तो इसमें इसके लाभ इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम चर्चा करें तो होम स्टे जब लीज़ पर जाता है तो सारी कुरीतियाँ असल में वहीं से शुरू हो जाती है कि होम स्टे लीज़ पर चले जाता है। क्योंकि एक तो उसका होम स्टे लीज़ पर चले गया, एक बाहरी व्यक्ति यहाँ पर बैठ गया और बिना किसी खर्चे के उसको फ्री का बिजली ले रहा है, फ्री का पानी ले रहा है, फ्री के संसाधन ले रहा है, सब कुछ वो फ्री का ले रहा है। किसके नाम पर? लोकल के नाम पर। लेकिन फ़ायदा कौन कमा रहा है? बाहर का व्यक्ति। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो यहाँ के सामुदायिक संसाधन का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ बाहर के लोग करते हैं, लोकल भी करते हैं। कैसे इस्तेमाल कर लेता है? क्योंकि यहाँ का बिजली, पानी, सारा का सारा और यहाँ के जो वातावरण के प्रति, यहाँ के नेचर के प्रति, यहाँ के कल्चर के प्रति वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता है, जिस व्यक्ति ने होम स्टे लीज़ पर ले रखा होता है। मैक्सिमम बाहर के लोग होते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ या बड़े शहरों के लोग आए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कारोबार उनके लिए सबसे ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि बहुत मुफ़्त के बराबर वो कारोबार है। कोई कॉस्ट उनको देनी नहीं है। हमारे सामुदायिक संसाधनों को यूज़ करना है और अपना विशुद्ध लाभ कमा के यहाँ से चले जाना है। और इससे हमारी कल्चर कैसे ख़राब हो रही है, इससे हमारा संसाधन कैसे ख़राब हो रहा है, हमको ये समझना चाहिए। देखिए, नशे की प्रवृत्ति टूरिज़्म के साथ बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो जो व्यक्ति लीज़ पर लेता है वो सबसे पहले लीज़ मनी जुटाने की कोशिश करता है, उसके बाद उतना ही पैसा अपने स्टाफ के लिए जुटाता है और उतना ही पैसा वो खुद के लिए भी कमाना चाहेगा, और ये जल्दी से जल्दी कैसे भी कमाया जाए इसके लिए वो हर हथकंडे अपना लेता है। हम ये देखते हैं अपने आसपास। वो नशे का भी कारोबार कर लेगा, वो शराब, शबाब, ये सारी चीज़ें कर सकता है। यहाँ के कल्चर से, यहाँ के जीवन मूल्यों से, यहाँ के नेचर से उसके कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए पैसे कमाने आया है और जैसे-कैसे यूज़ करके वो पैसे कमा के यहाँ से वो रफू-चक्कर हो जाएगा। वास्तव में ये होम स्टे लोकल लोगों के लिए है, इसका हमें बहुत लाभ उठाना चाहिए। सरकार को इसमें एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए कि लोकल लोगों के लिए जो लोकल हॉस्पिटैलिटी है, उसे बढ़ावा देकर किस तरह से हम
जो नए ज़माने की हॉस्पिटैलिटी के जो मूल्य हैं उसके साथ मैच कर पाएँ। और इस तरह के अगर थोड़े-थोड़े शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हमारी देव संस्कृति इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि इस पर अगर चर्चा करें तो बहुत लंबी चली जाएगी चर्चा। तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का भी इससे संरक्षण हो जाएगा जब लोकल लोग ही चलाएँगे, क्योंकि लोकल लोग अपने ही स्टाइल की जो हॉस्पिटैलिटी है उससे बाहरी व्यक्ति को, आगंतुक को प्रसन्न करने की कोशिश करेगा, हॉस्पिटैलिटी देने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ के लोग स्वभाव से ही हॉस्पिटेबल हैं। हमें हॉस्पिटैलिटी सीखनी नहीं पड़ती किसी से, स्वभाव में ही है, लेकिन उसे नए ज़माने के साथ थोड़ा कदम ताल करना पड़ेगा। बस इतना ही हम लोगों को करने की ज़रूरत है। और इसके बहुत सारे पंचायत स्तर पर भी इस विषय पर, लोकल लेवल पर भी इसके कायदे कानून बन सकते हैं, बनाने चाहिए। और साथ में हम लोगों ने, अगर हमारी बात किसी तरह सरकार तक पहुंच पाती हो या सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचती हो, तो हम लोगों ने 3-4 सालों में जो 8-10 पंचायतों ने विज़न डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें बहुत शानदार व्यवस्था हमने कर रखी है। हमने वो अपनी क्षेत्र की परिस्थितियों के मुताबिक बनाया है, तो उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें ली जा सकती है, चर्चा की जा सकती है, डिबेट हो सकती है। उसके अलावा तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का कि आप ऐसे शानदार कदम उठा रहे हैं, और ऐसे शानदार कदम हम सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेंगे। हमारा टूरिज़्म, हमारा ये कम्युनिटी टूरिज़्म, विशेषकर विलेज टूरिज़्म, ये आगे बढ़ेगा और लोकल लोग वास्तव में लाभ कमा पाएंगे। और साथ में इसके साथ सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, ये निश्चित है, क्योंकि फीस बढ़ेगी और थोड़ी चीज़ें और बढ़ेगी, लोकल लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोकल लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोकल लोगों की खर्चा करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का भी बहुत सारा इसमें लाभ होगा। मैं साधुवाद देना चाहूँगा इस शानदार डिसीज़न के लिए, सरकार के लिए। नमस्कार।